अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुज़ीन में झटपट और बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी चॉकलेट गनाश कप की रेसिपी लेकर आए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है जिसमें आपको ना तो बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी पड़ेगी और ना ही बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा इन चॉकलेट गनाश कप की रेसिपी में। और ये गनाश कप बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे। आप इन गनाश कप को बच्चों की बर्थडे पार्टीज में भी बना सकती हैं। ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि एक दफ़ा इसको अगर कोई खा ले तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ये मज़ेदार से चॉकलेट गनाश कप हम किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमने ये रेसिपी किस तरह से बनाई है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कुछ बिस्किट लिए हैं। किसी भी किस्म के आप बिस्किट ले सकते हैं। ये बिस्किट मिकदार में तकरीबन 200 ग्राम के बराबर हैं और अगर पीसेस में देखें तो ये तकरीबन 20 से 25 बिस्किट्स हैं। अब इन बिस्किट्स को हमने ग्राइंड करना है, तो इन बिस्किट्स को तोड़कर ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तोड़कर डालना इसलिए ज़रूरी है कि ये फिर अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा मोटे रह जाएंगे। अगर आप चाहें तो इन तमाम बिस्किट्स को जिपलॉक बैग में डालकर भी पीस सकते हैं। तो बिस्किट्स को हमने पीस लिया है। यहाँ पर हम हाफ कप रोस्टेड बादाम डाल रहे हैं। ड्राई रोस्ट किया है हमने इन्हें और साथ ही 7 टेबल स्पून मक्खन हम इसमें डाल देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह बिस्किट्स के साथ हमने ग्राइंड कर लेना है। इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसमें आप अपनी पसंद के कोई भी बिस्किट्स और नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बादाम नहीं डालना चाहते तो कोई और ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बिस्किट्स, मक्खन और बादाम को पीस लिया है। साथ ही हाफ कप मैं यहाँ पर किशमिश भी इसमें डाल रही हूँ और इन तमाम चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हमने इनकी शेप्स बनानी है कप्स की तरह। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है, इसमें मैंने एक लाइनर लगा लिया है, पेपर का लाइनर। 3 अदद कटोरियां मैंने इस तरह से रेडी करके रख लेनी है। एक कटोरी मैं आपके सामने रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक सिंपल सी कटोरी है और इसके अंदर हम पेपर लाइनर लगाकर इसको अच्छे से इसके अंदर फिक्स कर देंगे। अगर आपके पास मफिन्स की ट्रे मौजूद हो तो आप उसमें भी ये कर सकते हैं, इस तरह से लाइनर लगाकर इसे फिक्स कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों प्यालियों में लाइनर लगा लिया है और अब मैं ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम इसमें डालेंगे बहुत अच्छे से दबाकर और प्याली को ऊपर तक हमने भर लेना है। तो जब तक हम यहाँ पर तमाम प्यालियों को भर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जब ये सारी प्यालियां अच्छे से भर जाएंगी तो आप कोई भी चीज लेकर इसको सेंटर से प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास दस्ता है तो मैं दस्ते को इसके सेंटर में रखकर इसे अच्छे से प्रेस करूंगी और ऊपर से हम साथ साथ कुछ मिक्सचर और भी डाल देंगे और इसके किनारे फिक्स कर लेंगे। बेसिकली हमें इसे टाइटली अच्छे से फिक्स करना है। तो यहाँ पर मैं इन्हें अच्छे से कंप्लीट करके आपको अभी दिखाती हूँ कि हमने ये किस तरीके से तैयार किया है। ये बहुत ही मजेदार बनकर तैयार हुए थे। बच्चे और बड़े दोनों ही ने इसे बहुत ही पसंद किया। तो अब मैं इसमें मजीद फिलिंग करके इसको ऊपर से अच्छे से टाइट कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्याली को ऊपर तक फिल कर लिया है और दस्ता इसके सेंटर में रखकर अच्छे से किनारों को भी प्रेस किया है। तो अब हमने दस्ते को पहले बाहर नहीं निकालना है, पहले हमने इसे कटोरी से निकाल लेना है और इस तरह से हल्के हल्के घुमाते हुए हमने दस्ते को भी बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त सी इसकी शेप बनकर तैयार हुई है। एक दफा और मैं आपको एक प्याली के साथ दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपने इस तरह से करना है, यानी कि आपने इसे प्याली से किस तरह से बाहर निकालना है। ये देखें, आप इस तरह से दस्ते को अंदर रखकर इसे थोड़ा सा घुमाएंगे तो प्याली बहुत ही आसानी के साथ अलग हो जाएगी। क्योंकि हमने इसमें पेपर लाइनर लगा रखा है तो बहुत ही आसानी के साथ ये प्याली से अलग हो जाएगा और इस तरह से आहिस्ता से दस्ते को भी हमने बाहर निकाल लेना है। तो बस इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए हमने तमाम कप्स रेडी कर लेने हैं और एक एक करके हम इन तमाम कप्स को एक अलग से प्लेट में रख देंगे। और जब ये तमाम कप्स रेडी हो जाएंगे तब हम इन्हें सेट होने के लिए आधे घंटे तक फ्रिज में रख देंगे। तो जब तक ये सेट हो रहे हैं हम इनकी फिलिंग के लिए चॉकलेट गनाश तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पर डबल बॉयलर की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे और एक बाउल जो कि हीट फ्रेंडली हो उसे हम इस बर्तन पर रख देंगे। पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ होना नहीं चाहिए और ना ही बाउल को टच करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप की जितनी चॉकलेट इसमें डाल दी है और अब हम इस चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि चॉकलेट हम बहुत ही लो फ्लेम पर मेल्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हीट हम इसे नहीं देंगे क्योंकि चॉकलेट बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, इससे चॉकलेट जल सकती है और खराब भी हो सकती है। तो जैसे ही थोड़ी थोड़ी चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी, यहाँ पर मैं हैवी क्रीम 1 कप के बराबर इसमें डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बाउल को टच कर पा रही हूँ, यानी कि हमने बहुत ज्यादा हीट इसे नहीं देनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको मेल्ट करते जाएंगे। थोड़ी ही देर में ये अच्छे से मेल्ट होकर एक अच्छी सी क्रीमी सी टेक्सचर में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी चॉकलेट और क्रीम बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। जब ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हमने 1 टेबल स्पून बटर का इसमें ऐड कर देना है, जिससे कि बहुत ही जबरदस्ती शाइन इस हमारे चॉकलेट गनाश में आएगी। तो बटर को भी हम अच्छी तरह से इसमें मेल्ट कर लेंगे। तो ये हमारा शाइनी सा जबरदस्त सा चॉकलेट गनाश तैयार हो गया है और यहाँ पर हमारे ये कप्स भी बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इस चॉकलेट गनाश के साथ इन कपों की फिलिंग करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर स्पून की मदद से इन कप्स को फिल कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना काम को जल्दी किया जाए, तो मैंने बाउल के ही साथ इनकी फिलिंग कर ली। तो आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त से हमारे ये चॉकलेट गनाश कप बनकर रेडी हो रहे हैं। तमाम कप्स में अच्छे से हमने चॉकलेट को फिल कर लेना है और इसे सेट होने के लिए तकरीबन 2 घंटे तक हमने फ्रीजर में रखना है ताकि चॉकलेट्स हमारी बहुत अच्छे से सेट हो जाएं। तो यहाँ पर 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, हमने इन्हें फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर मैं कुछ बिस्किट्स का चूरा लेकर इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत सी इन कप्स की लुक्स निकल कर आएगी। इन चॉकलेट गनाश कप को आप बनाकर फ्रिज में 4 से 5 दिन तक सेव कर सकते हैं और बच्चों को लंच और स्नैक्स के साथ भी आप इन्हें दे सकते हैं और कोई इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि आपने इसे बिस्किट्स के साथ तैयार किया है। अमूमन बच्चों को चॉकलेट तो पसंद होती ही है और बिस्किट्स भी बच्चे शौक से खाते हैं, तो ये बहुत ही जबरदस्त सा बच्चों के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। कम से कम बाजार की खराब चॉकलेट से तो बेहतरीन ही इनका टेस्ट होगा और ये पता है हमें कि हमने इसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको 1 कप कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से भी किस तरह का लग रहा है। साथ ही इसके ऊपर जो पेपर लाइनिंग हमने लगाई थी अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अब हमने इस पेपर लाइनिंग को भी रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी जबरदस्ती इनकी शेप बनकर निकली है और देखिए चॉकलेट बिल्कुल भी बह नहीं रही है। बहुत अच्छे से चॉकलेट और ये बिस्किट फिक्स हो गए हैं। बहुत ही मजेदार जबरदस्त से हमारे ये चॉकलेट गनाश कप बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।